हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइनिंग अप्रोचेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं टॉप डाउन की और बॉटम अप की, दीज आर डिजाइनिंग अप्रोचेस। क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 3 जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से रिलेटेड है वो स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज उनके लिए टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइनिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया था। उनके वीडियोस आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर मैं बात करती हूँ तो वो डिजाइनिंग स्ट्रैटेजीज थी। वो इस बेसिस पे हम डिजाइनिंग कर रहे थे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करने जा रहे हैं तो हम एक्चुअली में जो कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रेक किस थीम पे कर रहे हैं। लाइक अगर हम फंक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं या हम एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम ये डिजाइनिंग अप्रोचेस देख रहे हैं ये हम टॉप डाउन और बॉटम अप, इट मींस हम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। लाइक अगर हम टॉप डाउन की बात करते हैं तो हम पहले एक पूरे सिस्टम को व्यू कर रहे हैं, फिर उसकी डिवीजन हम मॉड्यूल्स में कर रहे हैं। अगर मैं बॉटम अप की बात करती हूँ तो हम लोअर लेवल कंपोनेंट्स को पहले देख रहे हैं और उसके बाद हम सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमको डिजाइनिंग के डायरेक्शन की तरफ हमको लेकर चलती हैं ये स्ट्रैटेजीज। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइनिंग स्ट्रैटेजीज। तो जब भी हम किसी सिस्टम की डिजाइनिंग की बात करते हैं और जब हम किसी अच्छी डिजाइनिंग की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को हम पहले छोटे छोटे सब सिस्टम्स में या सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लें। कोई भी काम अगर हम एक साथ अगर उसको करें तो उसमें एरर होने के चांसेस, उसकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन की अगर हम उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अगर हम उसको डिवाइड कर दें और फिर हम उसको करें। अगर हम किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं तो वो काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लाइक अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया जाता है तो सब्जेक्ट को भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर उन यूनिट्स को हम मिलाकर एक साथ पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए दे दें तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन जब हम उनकी डिवीजन यूनिट्स में कर देते हैं और यूनिट बाय यूनिट हम उनको स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। तो इस तरीके से जब हम एक अच्छे डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर बात करते हैं प्रॉपर डिवीजन की कि किस तरीके से हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर पाए, किस तरीके से हम सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड कर पाए। और वही जो डिवीजन है उसी को आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पर टॉप डाउन और बॉटम अप स्ट्रैटेजीज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स हैं। तो आज हम जिनकी बात करेंगे वो हम ये दो अप्रोचेस की बात करेंगे, बॉटम अप और टॉप डाउन स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है बॉटम अप, इट मीन्स जो हमारा डायरेक्शन रहेगा काम करने का वो बॉटम लेवल से अपर लेवल की तरफ रहेगा। इट मीन्स ये लोअर लेवल है और ये हायर लेवल है। तो लोअर लेवल पे क्या है कि हमारे पास ये जो लोअर लेवल के कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं। उन कंपोनेंट्स को हम पहले अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद हम एड ऑन करते जाते हैं और लेवल बाय लेवल हम इंक्रीज करते चले जाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, छोटे छोटे कंपोनेंट, सपोज करो कि कोई सब्जेक्ट है, आपके पास नया सब्जेक्ट आया, पढ़ना शुरू किया आपने, बड़ा कॉम्प्लेक्स लगा आपको, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया कि इसको किस तरीके से स्टडी किया जाए। फिर आपने ध्यान दिया उसके सिलेबस में, देखा कि आपको कुछ चीजें ऐसी मिली डिफरेंट, अलग अलग यूनिट नंबर 1 में कुछ यूनिट नंबर 3 में, कुछ 5 में, कुछ 4 में, कुछ इस तरीके के टॉपिक्स आपको नजर आए जो ऑलरेडी आपने पहले कहीं पर पढ़ा हुआ है उनको, तो आपको कुछ कुछ उनके बारे में नॉलेज है। तो वो क्या हो गए आपके लिए, वो लोअर लेवल पे कंपोनेंट्स हो गए, लोएस्ट लेवल के कंपोनेंट्स हो गए आपके लिए। कुछ चीजें ऐसी जो ऑलरेडी आपके पास हैं अवेलेबल, तो आपने सबसे पहले वो टॉपिक्स ले लिए, तो दीज आर कॉल्ड लोअर लेवल। फिर उसके बाद जब आपको उन टॉपिक्स का नॉलेज ऑलरेडी है तो उनसे रिलेटेड जो और टॉपिक्स थे विद इन द सेम यूनिट आपने उनको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि एक तरीके का बेस आपको मिल गया कि ये बेस मेरे को पता है तो इससे रिलेटेड चीजें मैं जल्दी समझ पाऊंगा। तो आपने क्या करा कि उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो और टॉपिक्स थे उनको पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो ऑलरेडी आपके लोअर लेवल के कंपोनेंट्स थे आपने उनको मर्ज करके उनमें कुछ एड ऑन करके कुछ और
मॉड्यूल्स आपने बनाने शुरू कर दिए, फिर आपको इस तरीके से बेस आपका बढ़ता चला गया, फिर आपने वो भी टॉपिक्स क्लियर कर लिए, फिर उन वो जो आपको नॉलेज मिली उन सारे टॉपिक्स के से फिर आपने उनके बेसिस पे और टॉपिक्स उठाए, उनको पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर आपको वो भी समझ में आते चले गए। और ऐसा करते करते एक टाइम वो आएगा कि जब आप पूरा सब्जेक्ट अच्छे से समझ चुके हो, आप सिलेबस को पूरे सिलेबस को कवर कर चुके हो, सारी चीजें आप एक बार गो थ्रू कर चुके हो, तो वो लेवल हमें कहाँ मिल रहा है, और वो जो लेवल मैं बता रही हूँ कि जब हमारा पूरा सिलेबस कर लिया, दिस इज दी हायर लेवल। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ सब मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ सब सिस्टम्स होते हैं जो जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे ऑलरेडी डेवलप्ड कोड हमारे पास होते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, तो उनको हम लोअर लेवल पे रखते हैं, फिर उसमें हम और चीजें एड ऑन करते जाते हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और एड ऑन करते जाते हैं, उन चीजों को मर्ज करते हैं, उनमें कुछ और एड ऑन करते हैं, और इस तरीके से हम एक हिरार्की यहाँ पर बनाते चले जाते हैं। तो आप देखोगे ट्री टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर जो है वो बॉटम टू अप जा रही है। और जब तक हम ये प्रोसीजर जब तक हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, मर्ज करना, एड ऑन करना, मर्ज करना, एड ऑन करना, जब तक कि हम पूरा एक प्रॉपर सिस्टम जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एक सिस्टम डिजाइन नहीं कर लेते हैं। सो दिस इज द कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि हम सॉल्यूशंस को रीयूज कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लोअर लेवल का एग्जांपल दिया कि कुछ चीजें ऐसी जो ऑलरेडी हमारे पास डेवलप्ड है, कुछ मॉड्यूल्स ऐसे जिनका कोड हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने कहीं और प्रोजेक्ट में उनको लिखा था, अब हम इस प्रोजेक्ट में भी उनको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज की जैसे जैसे हम यहाँ पर हायर लेवल पे मूव करते चले जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या कर रहे हैं हम, जो लोअर लेवल पे जो डिटेल्स हैं वो ऊपर जैसे जैसे हम इन दोनों को मर्ज कर दें, फिर इन दोनों को मर्ज कर दें, इन दोनों को मर्ज कर दें, तो जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे डिटेल्स क्या होती चली जाती है, हाइड होती चली जाती है। जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हो गई, तो जब हमने चीजें मर्ज कर दी तो वो सारी डिटेल्स क्या होती हैं, ऊपर जाकर हाइड होती चली जाती हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस किस तरीके के, भाई अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमने कुछ यहाँ पे कंपोनेंट जैसे यूज कर लिए जो हमारे पास ऑलरेडी डेवलप्ड है, हमने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए हमने उनको डेवलप नहीं किया, ऑलरेडी डेवलप थी। तो ऐसा हो सकता है कहीं पे 1%, 2%, 5% कुछ इतना वेरिएशन हो सकता है कि जो यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट हमें दी है उसके साथ 1%, 2% की वेरिएशन यहाँ पर हो सकती है जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चीज पुरानी रीयूज करनी है, स्क्रैच से हमने यहाँ पर बनाना शुरू नहीं किया है। तो ये एक इसके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। अब क्योंकि बिल्कुल यूजर के 101% यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने चीज नहीं बनाई है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हाई क्वालिटी सोल्यूशंस हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जा सकते हैं। दूसरी चीज, हम यहाँ पर इस तरीके के फंक्शंस को यूज कर रहे हैं जो यहाँ पर अच्छी तरीके से काम कर सके, ना कि उनको जो एग्जैक्टली एप्लीकेशन में सूट हो रही है वही चीज, लाइक हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज वही मॉड्यूल नहीं क्रिएट करे जो यूजर को चाहिए। हमने यहाँ पर एप्रोप्रिएट मतलब जो चीजें यूज अच्छे से यहाँ पे वर्क कर सकती हैं, ऑलरेडी हमने उनको चेक किया हुआ है, ऑलरेडी हम उनको और प्रोजेक्ट में यूज कर चुके हैं कोड को, वो हमने यहाँ पर यूज करा है। तो इस तरीके की पोटेंशियली यूजफुल चीजें फंक्शंस को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एप्रोप्रिएट वंस को अवॉइड करके। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच की। तो जब मैं टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रही हूँ तो नाम से ही मैं आपको बता पा रही हूँ टॉप डाउन, है ना, मतलब इसे ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं, तो एक पूरा का पूरा सिस्टम है हमारे पास और उसको हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फिर इनको भी हमने सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया, और जब तक करते चले जाएंगे जब तक कि हमको लोअर लेवल कंपोनेंट्स नहीं मिल जाएंगे, मतलब हमें वो यूनिट्स नहीं मिल जाएंगे जिनको हमें बनाना है। जैसे कि आपको पूरा सिलेबस मैंने पढ़ने दे दिया, मैंने बोल दिया कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो आपने क्या करा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस उठाया, आपने देखा 5 यूनिट डिवाइडेड है, तो आपने पूरे सिलेबस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर आपने यूनिट नंबर 1 उठाया, आपने देखा कि इसमें फर्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, फिर कुछ मॉडल्स आ जाते हैं, तो आपने भी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, और दूसरे पार्ट में मॉडल्स आ गए। तो इस तरीके से आपने अपनी चीजों को करने के लिए आपको पढ़ना है तो आपने डिवीजन कर लिया। अब आप क्या करोगे, 1 बाय 1 एक एक पार्ट उठाते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे,
और इस तरीके से एक टाइम आएगा कि आप पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तैयार कर चुके हो। तो यही इन्होंने किया है कि पूरा सिस्टम हमारे पास है, पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे सामने है और उसकी डिवीजन हम करते चले जाएंगे। जब तक करते चले जाएंगे जब तक हमको वो यूनिट नहीं मिल गई। जैसे हमको मिल गया कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब ये एक यूनिट है, मुझे इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेना है, फिर मुझे मॉडल्स पढ़ लेने हैं। तो जब तक हमें वो जिसपे हमें काम करना है, जब तक हमें वो कंपोनेंट्स नहीं मिल जाते, वो मॉड्यूल्स नहीं मिल जाते, तब तक हम डिवीजन को करते 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 रहते हैं और टॉप से डाउन की तरफ बढ़ते रहते हैं। और इस तरीके से हमको एक ये ट्री टाइप एक स्ट्रक्चर जो है, हमको एक हायरार्की जो है वो यहाँ पर हमको मिलती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास चीज है, जो हमारे पास व्यू है, वो सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम का है, बाद में हमने उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है। जबकि जब हम बॉटम अप की मैं आपसे बात कर रही थी, तो यहाँ पर हम लोअर लेवल कंपोनेंट्स पहले देख रहे थे और बाद में हम पूरे सिस्टम को देख पा रहे थे। और जबकि यहाँ पर हम पूरे सिस्टम को पहले देख पा रहे हैं और लोअर लेवल कंपोनेंट्स को बाद में देख पा रहे हैं। तो दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल 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 ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर को हमने जो है, जो मॉड्यूल है, मतलब ये हमारा जो सॉफ्टवेयर जो हमें बनाना है, उसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं इस तरीके से, सब सिस्टम्स में हम डिवाइड करते जा रहे हैं। और जब तक स्प्लिट कर रहे हैं, जब तक कि हमें बिल्कुल एक एक यूनिट हमको उसकी नहीं मिल जाती है। ठीक है, अब एक चीज और, जब हम टॉप डाउन अप्रोच लगा रहे हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच जो है वहां पर हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है, जहां पर हम प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं। लाइक अगर मैं बॉटम अप की बात करूं, तो वहां पर हमने कुछ चीजें, कुछ कोड पुराने यूज कर लिए, कुछ फंक्शंस हमने पुराने उठा के रीयूज कर लिए। लेकिन अगर टॉप डाउन की मैं बात करूंगी, तो हम बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं सारी चीजें। यहाँ पर हम कोई भी चीज को, पुरानी चीज को रीयूज नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब हमने बॉटम अप पढ़ा, तो हमने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने कुछ टॉपिक्स पहले पढ़े हुए थे, उनके बेसिस पे हमने और टॉपिक्स पढ़े, फिर उनके बेसिस पे और टॉपिक्स पढ़े। लेकिन अगर टॉप डाउन अप्रोच से मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो मैंने पहले पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट उठाया, पूरी बुक उठा ली, सिलेबस देख लिया क्या है, फिर सिलेबस के हिसाब से डिवीजन में करती चली गई। और जब मुझे लगा कि हाँ अब एक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुझे प्रॉपर मिला है, फिर मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये दोनों अप्रोचेस जो है वो बिल्कुल इस तरीके की बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी चीज बना रहे हैं वो रॉ से लेके एकदम जीरो से लेके स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम स्क्रैच से लेकर हम बना रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस क्या है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल जो वो चाहता है, बिल्कुल पर्टिकुलरली हम उसी सॉफ्टवेयर के लिए, उसी एप्लीकेशन के लिए डेवलप कर रहे हैं मॉड्यूल को। तो यही सबसे बड़ी एडवांटेज है कि जो भी चीज आप बनाओगे वो बिल्कुल और बिल्कुल यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको बनकर मिलेगी। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी यही है कि हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके बना रहे हैं, बिल्कुल एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के हिसाब से हम चीज बना रहे हैं। तो उसको रीयूज करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने उसको जो है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर बनाया। तो जरूरी नहीं है, एक होता है ना, एक हम जनरल सी चीज बना लेते हैं जो सबको सब जगह सूटेबल होती है। एक होता है कि पर्टिकुलरली एक ही चीज पर वो चीज चलेगी, एक ही चीज के काम आएगी। तो इस तरीके से तो ये वाली चीज यहाँ पर जो है वो रहती है। सो स्टूडेंट्स, ये था टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। तो ये थे आपके डिजाइनिंग अप्रोचेस। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और आर्किटेक्चर फंक्शन ओरिएंटेड ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक